चलो देखो अनुक्रम किसको कहेंगे? वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमित। सबसे पहले अनुक्रम जब संख्या एक विशेष क्रम में सजी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष क्रम। मतलब जैसे 2 है, 5 लिखे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसी को जब औकात भर लिख देंगे 2, 4, 5 डॉट 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 20 हम गिन सकते हैं तो परिमित हो गया। जिसको नहीं गिन पाएंगे डॉट 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 कर देंगे वो क्या हो जाएगा? अपरिमित। ये भी हो गया। सीक्वेंस कितने प्रकार के? 2, परिमित और अपरिमित। तीसरा देखो, अब श्रेणी किसको बोलेंगे? सीरीज। सीक्वेंस अलग है और सीरीज अलग है। देखो, जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक 2 पदों के बीच प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस अलग है। जब एक विशेष रूप में अगर लिखा जाता है, ठीक है, जैसे अभी तुरंत बताए हैं, श्रेणी में जब संख्या को एक विशेष क्रम में, जब कोई भी संख्या जब विशेष क्रम में सजी होती है उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जब संख्या एक विशेष क्रम में सजी होती है उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। और ये नंबर जो हम लोग सजाते हैं इसका 2 तरीका है। एक औकात भर लिखते हैं, औकात से, या औकात भर लिखेंगे परिमित, या औकात से बाहर लिखेंगे। जब कोई भी सीक्वेंस को जब हम प्लस माइनस, यानी कोई भी सीक्वेंस अनुक्रम को जब प्लस या जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक 2 पदों के बीच हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्लस या माइनस का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी। जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ये भी 2 प्रकार के, एक परिमित श्रेणी, दूसरा अपरिमित। जब औकात भर जोड़ के लिख देंगे तो परिमित, जब औकात से बाहर जोड़ेंगे अपरिमित श्रेणी। तो श्रेणी और अनुक्रम में अंतर हुआ। अनुक्रम अलग हो गया, श्रेणी अलग हो गया। अब देखो सीढ़ी जो तुम लोग पढ़ोगे, समांतर सीढ़ी, हम लोग समांतर श्रेणी नहीं पढ़ते, समांतर सीढ़ी पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, वैसा अनुक्रम जो निम्नलिखित 3 नियम का पालन करता है। कितना नियम का? जब लगातार 2 पदों का अंतर समान होगा, या लगातार 2 पदों का अनुपात क्या होगा? सर्वदा अचर होगा। जब लगातार पदों का व्युत्क्रम कर 2 लगातार पदों का अंतर सर्वदा क्या होगा? अचर होगा। देखो, ये जो श्रेणी है कितने नियम का पालन करता है? 3। कितने नियम का पालन करेगा? 3। तो ये 3 नियम, पहला नियम पालन करेगा जब पद सर्वदा अचर, लगातार 2 पदों का अंतर क्या होगा? अचर मतलब समान। अचर मतलब समान। जब 2 पदों का अंतर समान होता है उसे हम लोग एपी बोलते हैं। प्रोग्रेशन क्या? सीढ़ी, मतलब समांतर सीढ़ी। क्या बोलते हैं उसको? समांतर सीढ़ी। और दूसरा, जब अनुपात समान हो उसे हम लोग जीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपी। जब लगातार 2 पदों का व्युत्क्रम करके 2 लगातार पदों का अंतर सर्वदा समान हो उसे हम लोग एचपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचपी। इसका मतलब सीढ़ी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, एपी, जीपी और एचपी। एपी कौन होगा? जिसका 2 पदों का अंतर समान होगा, यानी अचर होगा। अचर मतलब समान हो। और 2 पदों का अनुपात जब समान होगा तो जीपी। जब लगातार 2 पदों का व्युत्क्रम करके और दोनों लगातार पदों का अंतर सर्वदा अगर बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? एचपी। तीनों हो गया। लेकिन तुम जो पढ़ोगे क्लास 10th में, जो पढ़ोगे तुम लोग सिर्फ एपी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एपी। आ गया। सीढ़ी के प्रकार। सीढ़ी कितने प्रकार का? 3। पहला समांतर सीढ़ी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ क्या? एपी। तो इसलिए हम लोग एपी का कंसेप्ट भी जानेंगे सिर्फ। अब देखो, समांतर सीढ़ी किसको कहेंगे? वैसा सीढ़ी जिसमें कोई पद और पूर्ववर्ती पद का अंतर नियत होगा, मतलब समान हो, समांतर सीढ़ी कहलाता है। जिसका 2 पदों का अंतर समान होगा उसे हम लोग पूर्वांतर, मतलब पहले और बाद, मतलब दूसरा पद और पहला पद का अंतर जब समान आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शॉर्ट में हम लोग एपी प्रयोग करते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। और नियत राशि सर्वांतर कहते हैं। नियत राशि को क्या कहते हैं?
समझ आ गया? उन्नियत राशि को क्या बोलते हैं? सर्वांतर। देखो हम प्रयोग करेंगे ए एन। क्या प्रयोग करेंगे? केसी सिन्हा के अनुसार है, केसी सिन्हा टी एन प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है? टी एन। लेकिन हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ए एन। ठीक है, यहाँ मतलब हुआ दूसरा पद माइनस पहला पद एक कम। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डी बराबर ए टू माइनस ए वन। तो इसी को बात करेंगे तो ज्यादा है तो इसको ए एन लेंगे तो ए एन माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है? तो ए पी किसको कहेंगे? जिसका दोनों पदों का अंतर समान हो। जब दोनों पदों का अंतर समान होगा तो क्या कहलाएगा? ए पी कहलाएगा। सी डी किसको कहेंगे? जो 3 नियमों का पालन करेगा। अभी तुरंत बताए ना 3 नियमों को, वैसा अनुक्रम जो निम्नलिखित 3 नियमों का पालन करता है। दोनों पदों का अंतर समान है, जेपी है। अनुपातों का समान है, पदों का अनुपात समान है, तो क्या कहलाएगा? जीपी। तो हमको सिर्फ क्या जानना है? एपी जानना है। अब देखो एपी का nवां पद एवं योगफल ज्ञात कैसे करेंगे? 2 फॉर्मूला मात्र। पूरा एपी में कितना फॉर्मूला? 2 है। पहला हम शुरू में बोलेंगे हम क्या प्रयोग करते हैं? ए एन। क्या प्रयोग करेंगे? ए एन प्रयोग करेंगे। तो ए एन बराबर एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहीं पे एक चीज ध्यान देना। अब एक बात बताओ, यहीं पे अब तुम बहुत सारा चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ध्यान दो। अगर हमको सिर्फ एन चाहिए, क्या चाहिए? एन चाहिए, तो प्लस ए उधर गया तो ए एन माइनस ए। अब डी गुना में है, क्या है? डी गुना में, तो पहले डी जाएगा, उसके बाद माइनस एक उधर जाएगा तो प्लस एक। तो ये सॉल्व करने के बाद ये एक जोड़ देंगे तो डायरेक्ट क्या प्राप्त होगा? एन प्राप्त होगा। प्राप्त होगा। अब यहीं पे हमको क्या चाहिए? ए चाहिए। क्या चाहिए? अगर हमको डायरेक्ट ए प्राप्त करना हो तो ए बराबर हम अगर ध्यान में रख सकते हैं तो हम ए एन माइनस क्या हो जाएगा? एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए बराबर क्या? यहीं पे अगर हमको क्या चाहिए? डी ज्ञात करना हो तो डी ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए एन क्या माइनस ए बटे क्या हो जाएगा? एन माइनस वन। समझ में आया? देखो ना, डी हमको चाहिए, प्लस ए उधर गया तो माइनस ए, और उसके बाद एन माइनस वन इंटू गुणाम था, भेज दिया, भाग लग गया, बच्चा सिर्फ कौन? डी। तो सिर्फ ये याद रखोगे फिर भी काम चलेगा, लेकिन तुम अलग अलग भी याद कर सकते हो। एन ज्ञात करने के लिए इसको लगा सकते हैं, ए ज्ञात करने के लिए इसको लगाएंगे, और डी ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? अब एपी का एनवा पद का योगफल जो होता है एन बटे टू, क्या होता है? एन बटे टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको ध्यान रखोगे। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ध्यान दो। एन बटे टू ए प्लस अंतिम पद को ये एल लिखा है। क्या लिखा है? एल। लेकिन हम अंतिम पद को क्या लिखेंगे? ए एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए एन। कहीं कहीं ए एन भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? ए एन। ए प्लस ए एन। क्लियर है? एनवा पद का योग, अगर एनवा पद का योग बात कर आप समझोए, इसको अगर हम बात करें चलो ध्यान दो।
कोई भी अनरा है, ठीक है, क्या है, अनरा है, अनरी बन गया, तो चलो अनरी है सही। ये जो है ना चलना शुरू कर रहा है, ध्यान समझना, इसमें पूरा एपी खत्म, पूरा एपी खत्म हो जाए इस चीज में, अगर तुम समझ गए। इसका इच्छा हुआ है कि हमको जाना है, कहाँ जाना है रे? नहीं घर नहीं जाएगा, हाँ मंदिर जाना है, चलो ठीक। सोमवारी आने वाला है क्या? देखो है, मान लो जब हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो मान लो एक प्रकार की सीढ़ी है, क्या है, एक प्रकार का सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है। तो यहाँ से चलना शुरू किया है, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो मान लो सीढ़ी कितना है, गिन नहीं पा सकते, हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ है, तो दूसरा सीढ़ी कहाँ है, यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ये क्या है, चौथा, पांचवा, छठवां हो गया, सातवां, आठवां, ये क्या हो गया, नौवां। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, तो एनवा, एन तक, हाँ, जहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ एन बराबर हम लिख देते हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, एन तक। सीढ़ी हम गिन नहीं सकते, इतना सीढ़ी है कि गिन नहीं सकते, लेकिन जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना, प्रत्येक सीढ़ी का जो चौड़ाई होता है सेम होता है ना, मतलब जितना भले दिखने में कम बेस लग रहा है वो अलग है, लेकिन तुमको समझना है कि प्रत्येक का जो चौड़ाई है कितना है, डी है, क्या है, डी है। कोई फिक्स नहीं है, तुम्हारा इच्छा, अपना घर है तो सीढ़ी अपने हिसाब से बना लो, समझो। ये क्या है, जितने भी चौड़ाई है ना, चौड़ाई सबका सेम है, सबका क्या है, सेम है, क्योंकि सीढ़ी जो होता है सबका चौड़ाई क्या होता है, सेम होता है। अगर नहीं होगा तो एपी नहीं होगा, ठीक है। जब ये एक बताओ, ये सुनो ध्यान से, ये A1 है, ये पूरा क्या है, ये 1 है, ध्यान देना, ये टोटल दूरी क्या है, A1 है। जब यहां से हम यहाँ आएंगे तो हमको क्या बढ़ेगा, दूरी कितना बढ़ेगा, सिर्फ डी बढ़ेगा ना रे। मतलब जब हम यहाँ हैं तो ये ए ही होगा ना, ये क्या होगा हमारा, ए होगा। अरे पहला हम कहीं बढ़े नहीं है, पहला सिर्फ जो कदम रखेंगे तो हमारा क्या होगा, पहला कदम जो रखेंगे वो ए ही होगा ना। जब जैसे दूसरा कदम हम रख रहे हैं तो कदम मान लो पहला जैसे जितना बढ़ाएगा होगा हम रख लिए, ठीक है, और दूसरा कदम बढ़ाएंगे तो अपना हिसाब से हम जितना समान है उतने बढ़ाएंगे, तो वो बराबर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये डिफरेंस जो है सबका क्या है, बराबर है। ये ए है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डी होगा। ये जैसे तीसरा में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d। अगर हम इसको लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, A1 को हम कितना लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और A2 का बात करेंगे, A2 तक आने के लिए क्या जोड़ना होगा, इसमें डी जोड़ना होगा, जोड़ेंगे ना। जैसे A3 तक जाएंगे तो क्या गो डी जोड़ना होगा, एगो कितना, 2 गो डी। उसी तरह A4 के पास जब जाएंगे हम, क्या गो डी जोड़ना होगा, 3 गो, 3 डी। इसका मतलब A5 तक जाएंगे तो ए प्लस 4d। ये क्या होगा, जाते रहेगा। अगर ये जाते रहेगा, ये बढ़ते रहेगा, मान लो अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक। जब ये बढ़ते गया, अब लास्ट कितना पद है, nवां पद है ना। अगर nवां पद तक चल जाएंगे, अगर an तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, an तक जब जाएंगे हम, तो हमारा क्या होगा, a तो रहेगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जितना भी पद जा रहे हैं उससे d की संख्या कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है। जैसे 4 तक जा रहे हैं 3, 5 तक जा रहे हैं तो 4, इसका मतलब n तक गए हैं तो d का मान क्या होगा, 1 कम d होगा, समझो। बस इसी को याद रखो, यही है तुम्हारा क्या, यह है तुम्हारा nवां पद। हाँ, nवां पद यही हुआ, nवां पद बराबर nवां पद an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू
डी। यही से अभी हम वहां बताए थे तुमको, अभी जस्ट तुमको हम बताए थे कि अगर हम यहीं से अगर बात करें, अगर हम ए ज्ञात करना चाहें, क्या ज्ञात करना चाहे, ए ज्ञात करना चाहेंगे तो ये प्लस में उधर भेज देंगे तो ए एन माइनस कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी होगा। यहीं पे अगर हम यहीं पे अगर हमको एन चाहिए, क्या चाहिए, एन चाहिए, तो प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए। आप देखो उसके बाद क्या था, डी, डी गुना उधर जाएगा तो भाग लगेगा, माइनस वन उधर गया तो प्लस वन। तो डायरेक्ट एन ज्ञात करेंगे तो तुम ये सूत्र प्रयोग कर सकते हो। अब यहीं पे एक बार और बता चुके हैं पहले। अब यहीं पे अगर हमको क्या ज्ञात करना हो, डी ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, जब डी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, ए एन रहने देंगे, प्लस ए उधर जाएगा तो माइनस ए, लेकिन एन माइनस वन गुना उधर जाएगा तो क्या हो गया, भाग लग गया। यही हो जाएगा हमारा कितना, डी ज्ञात करने का सूत्र। इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब एक तो हमारा तरीका देखो क्या, सुन लो है, नोट में एक बात समझो, पहला पॉइंट कहीं पे वहां लगा रहे, इस पे कौन सा सवाल रहेगा, ध्यान दो इधर देखो, कहीं पे वहां लगा हुआ रहे, सवाल में क्या लगा रहे हैं, एनवा, क्या लगा हुआ रहे, एनवा लगा रहे, तो समझ जाना है कि हमको क्या ज्ञात करना है, ध्यान दो, एनवा लगा हुआ रहे तो हमको समझ जाना है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एनवा, तो हमको ज्ञात करना है ए एन, क्या ज्ञात करना है, ये बात ध्यान रहेगा। जब सवाल में वहां लगा हुआ रहे तो समझ जाना हमको क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट समझो, जब सवाल में हमें लिखा हुआ रहे कौन सा पद, क्या, कौन सा पद, ध्यान दोगे, जब सवाल में लगा हुआ रहे कौन सा पद, देखो इधर, जब कौन सा पद या कितने पद लिखा हुआ रहे, ठीक है, या डॉट 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 के बाद अंतिम में क्या, अंतिम में बड़ी संख्या हो, क्या हो, बड़ी संख्या हो, वह बड़ी संख्या एन होता है, क्या होता है, एन होता है। अब ध्यान दो, समझो है, यही दो पद काफी हो गया, दो बात काफी हो गया वहां वाला पे। जैसे ध्यान देना यहाँ पे, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे लिखा हुआ रहेगा, पहला सवाल ध्यान दो, तुमसे पूछेगा 2 4 6 8 डॉट 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 का 50वां पद क्या होगा, 50वां पद होगा। अब एक बात ध्यान देना, अभी हम तुमको यहाँ जस्ट लिखे हैं ना, वहां लगा हुआ रहे तो समझ जाना क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। और एक चीज ध्यान दो, क्या ज्ञात करना है, एन कितना है, 50वां, क्या है, सॉल्व लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्व। अब एक बताओ, यहाँ ए बराबर हम बोलेंगे पहला पद क्या है, बता दोगे कि पहला पद कितना है, 2 है। अब सर्वांतर निकालने के लिए तुमको बता चुके हैं, सबसे पहले देखें क्या ये पी है, जांच कर लेंगे, 4 में 2 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2, 8 में 6 जाएगा 2, इसका मतलब एपी है। डी बराबर कितना है, दूसरा पद में पहला पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, डी भी निकाल लिए। अब हम बोले कभी भी वहां लिखा हुआ रहता है तो तुम बता रहे हो उसको क्या समझना, एनवा, इसका मतलब वहां के स्थान पे जो है वो क्या, एनवा है, इसका मतलब एन बराबर कितना है, एन बराबर कितना है, 50, समझ रहा। तो वहां जब लगा रहे थे हम, अभी तुमको क्या बोले, एन चाहिए, क्या चाहिए, एन ज्ञात करना, अभी तुरंत बताए ना, तो वहां जब लगा रहे थे हमको क्या ज्ञात करने लेके आएगा, एन। अब ध्यान समझो एकदम, हवा के तो ये सवाल खत्म हो जाएगा।
तो ए बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं क्या, अगर याद नहीं रहे तो ये लिख देना है प्लस, यहाँ एन है तो यहाँ n-1 लिखेंगे, डी याद करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, यहाँ एन है तो कुछ नहीं, यहाँ ए है तो ए लिखेंगे प्लस, यहाँ एन है तो एक कम डी, बस यही एनवा पद का योग है, यही क्या है। हाँ अब देखो ए का मान कितना है 2, एन का मान कितना है 50, डी का मान कितना है 2। योग का बात अभी नहीं कर रहे हैं, योग जब कहेगा तो अलग बात हो जाएगा। 2 + 50 में एक जाएगा तो 49 गुना 2, 49 को 2 से गुना करें कितना होगा 98, और 98 2 कितना हो जाएगा 100। अतः ए एन बराबर हमारा क्या आ गया, एनवा पद कितना हो जाएगा 100। अतः ए एन बराबर क्या हो जाएगा 1, हाँ वो भी लिख सकते हो, अतः 50वां पद 100 होगा, ठीक है। ये 50 से 100 हो जाएगा, हो गया। ये 50 कितना हो जाएगा 100, क्या समझ में आया, वहाँ रहेगा लिपटा दोगे। तो चलो इस पे हम थोड़ा कुछ प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। चलो इस पे थोड़ा प्रश्न देखते हैं। अठारहवें पद का मान ज्ञात करें। तो कौन रे, चलो ठीक है यही है। चलो ध्यान दो, तो 2 4 6 8 10 का कौन सा पद 100 है। यहाँ पहला पद बता दो कितना है 2, और सर्वांतर अगर हम तुमसे पूछे बोलोगे सर 4 में 2 घटाइए आपका 2 आ जाएगा सर्वांतर, है ना। अब यहाँ पे कौन, अब यहाँ पे हम तुरंत बताए हैं कि जब कौन सा रहेगा, कौन सा पद रहे, कितने पद रहे, या बाद में अंतिम क्या, अंतिम पद में बड़ी संख्या को, वह बड़ी संख्या क्या होता है एन होता है। चलो ये तुमको नहीं समझ में आएगा, सुराने तो समझा देंगे। तो सीधा जानो कौन सा पद रहे, कितने पद रहे, तो क्या लगाएंगे, क्या ज्ञात करना है, सुनो ना, जब कौन सा पद और कितने पद रहे तो समझ जाना इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें हमको ज्ञात करना है एन। क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद लगा रहे, कितना पद रहे, तो क्या समझ लेना क्या ज्ञात करना है एन। और जब वहां लगा रहे समझ लेना क्या ज्ञात करना है एन। प्रश्न में वहां लगा हुआ रहे एन, और जब कौन सा या कितना पद लिखा हुआ रहे समझ जाना है एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एन। देखो तो यहाँ पे कौन सा पद 100 है, जिसका मतलब ए एन देख रखा है, एन देख रखा है, हमको ज्ञात क्या करना है एन। अब एन बराबर छोटका फॉर्मूला भी लगा सकते हो तुम, या अगर नहीं लगा सकते हो तो ए एन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो ए एन कितना है 100, ए का मान 2, एन का मान पता नहीं है लेकिन डी का मान पता है कितना है 2 है। अब देखो +2 इधर आएगा तो -2, 2 गुना इधर आएगा तो भाग, बचा कितना n-1, 98 बटा कितना आएगा 2 बराबर n-1, यहाँ कटेगा तो कितना आया 49, 49 और n-1 49 प्लस 1 बराबर क्या हो गया n, 49 है कितना हो गया 50 बराबर क्या आया n। अतः 49वां पद कितना, सॉरी 50वां कितना, 50वां पद 100 होगा, ठीक है। हाँ समझ गया, मतलब वही पूछा था, मतलब कौन सा पद 100 होगा तो 49वां पद कितना होगा
100 होगा। हाँ 50वां, 12 और 49 आ जाता है। तो क्या ये दोनों बात समझ में आ गया? ये दोनों टर्म समझ में आ गया? वहाँ समझ में आया? वहाँ समझ गया? कौन सा रहेगा तो कौन सा रहेगा? तो बस कुछ नहीं करना। आप एक तरीका और बना सकते हो। देखो अभी n बराबर तुरंत बताया है ना, ए एन माइनस ए बटे डी प्लस 1, ये बताए थे ना। तो ए एन का मान कितना? 100 है, ए का मान 2 है, डी का मान 2 प्लस 1, 98 बटे क्या हो गया? 2 प्लस 1, काटे कितना आया? 49, 49 प्लस 1 कितना आया? 50। तुम वो भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। हाँ तो वो भी निकालो, यही भी जैसा अच्छा है। कौन? तुम्हारा इच्छा, जो अच्छा लग रहा है उससे निपटा लो। अब देखो तीसरा टाइप। हाँ 3, 5 एपी है अर्थमेटिक प्रोसेस। 3, 5, 8, 2, 5 कितना? 2, 5, 8 को ना, मतलब इसको सेट करके देना पड़ता है ना। बनाना है कौन सा पद 78 है? चलो बना दो तो इसको। बनाना है, ये आया हुआ प्रश्न है बिहार बोर्ड में। हमें कहा है इस एपी का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? कहाँ है सवाल में? यहाँ देख रहे हैं ए बराबर कितना है? 3 है, और डी बराबर कितना है? 8 में 3 घटाएंगे, क्योंकि पता है कि दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं। ठीक है, तो डी बराबर कितना आया? 5। डी का मान 5, ए का मान 3। अब उसके बाद हमसे बोला है कौन सा पद 78 है? हम तुमको बता चुके हैं कौन सा पद आए, कितने पद आए, समझ जाना है कि हमको ए एन दिख रखा है। ए एन कितना है? 78 है। तो ए एन है तब कौन नहीं है? एन नहीं है। अब तुमको एक तो फॉर्मूला याद है कि एनमा पद बराबर एनमा, चूंकि एनमा पद ए एन बराबर तुम लोगों को पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी, यही होता है। अब हम रख देंगे ए एन कितना? 78 है, ए कितना है? 3 है, एन का मान पता नहीं, लेकिन डी का मान पता है कितना है? 5 है। अब प्लस 3 उधर गया तो -3, पहले प्लस वाला चले गया। अब उधर बच गया कितना? एन माइनस 1 इंटू कितना बचा? कितना हो गया? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्या बचा? 5 बचा। 78 में 3 जाए तो कितना बचेगा? 75। अब प्लस ये 5 गुणाम है, इधर आएगा तो भाग लगेगा, बचेगा उधर कितना? एन माइनस 1, काट दो कितना आएगा? 15 माइनस 1 इधर आएगा तो बराबर एन, 15 1 16 बराबर क्या आया? एन। अतः 16वां पद 78 होगा। अतः 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। थोड़ा सा क्या पता है कि एन बराबर हम जान चुके हैं, यही लागू करना है ना। अब देखो ये फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहे तुम ऐसे कर सकते हो, राइट एन बराबर कौन सा में जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख देना है। लिख दिए, पहला पद जो रहेगा उसको क्या करना है? घटा देना है। अंतर 8 में 3 गया 5,
सेकेंडों में खत्म। 78 में 3 गया 75, नीचे में 5 प्लस 1 15 बचा 75, 15 प्लस 1 यानी कितना आया 16। अतः 16वां पद कितना आया। किसी को दिक्कत? तुम दोनों तरीका से जाओगे, बात वही है। ये हुआ कि हम पहले से ही इसको फॉर्मूला बना के रखे हैं बराबर, सीधा जानो ना है। एक बता रहे हैं, जैसे यहाँ कौन सा पद है ना, कुछ मत करेंगे बिना फॉर्मूला। 100 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 98। अंतर 4 में से 2 जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना होगा 49। अपने मन से क्या कर देंगे 50 आया 50 है ना। तो दोनों टाइप हो गया, nवां पद भी हो गया और कौन सा पद भी हो गया। ठीक है, इसका बताओ तुम लोग जल्दी से। 10वां पद बताओ और इसका बताओ कौन सा पद -81 है। पहले ही ठोक बताओ आंसर क्या होगा। क्या लगा हुआ है हमें क्या लगा हुआ है यहाँ। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि हमको पहला पद ढूंढ लेना है, कितना है 2। डी भी निकाल लेना है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 निकाल लिए। ये 2 तो आसानी निकाल सकते हैं सर्वांतर। अब हमको क्या लगा हुआ वहाँ बोलते हैं किसको एनवा को, क्या बोलते हैं एनवा। जिसका मतलब एन बराबर कितना है 10। और जब वहाँ रहता है तो हमको क्या ज्ञात करना है एन, क्या ज्ञात करना है एन। तब एन बराबर तुमको फॉर्मूला बता चुके हैं, चूंकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमको कितना बोला है 10वां, तो एन की जगह कितना हो जाएगा ए 10 होगा। तो ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है 10, डी का मान कितना है 5। तो 2 10 में से क्या कितना हो गया 9, 9 5 45 2 47। अतः 10वां पद कितना ए 10 मतलब 10वां पद कितना 10वां पद 47 होगा। किसी को तकलीफ है न, आसानी से हो जाएगा। चलो ईठो बनाओ, कौन सा पद -81 है। यही था ना, देखो सॉल्व। यहाँ ए बराबर कितना है -3। ठीक है, अब हमको बताना है, अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि तो डायरेक्ट बना लेना। कैसे, हम क्या बोले इसमें इसको घटाओ, -81 में घटाएंगे कितना -21 जोड़ेगा तो कितना होगा 2 100 -102। अंतर घटाओ कितना आया तो -3 माइनस प्लस 3 से भाग दें कितना घटा 34 बार में। एक जोड़ देते हैं कितना हो गया। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाता है इसे। ठीक है, अब बेसिक से बनाओगे तो हम कौन सा पद जब भी दिया हुआ है समझना क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है। कितने पद कौन सा पद है समझना क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है। अब हमको चाहिए क्या एन बराबर छोटका फॉर्मूला लगा सकता है, ये भी लगा सकते हो। अगर ये याद ना रहे तो वही लगाओ एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो यहीं पे लिपटा लो ना। एन कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर होता है ना रे। अब बराबर कितना -81, यही है ना, यही ना होता है। क्योंकि एन कितना होता है ए प्लस एन डी बराबर होता है ना रे। अब ए का मान कितना है 21 है, एन का मान कितना है पता नहीं,
लेकिन डी का मान पता है -3 बराबर माइनस कितना हो गया 81। अब देखो प्लस 21 उधर गया तो कितना होगा -21। n-1 बराबर -102 आया था। अब -3 गुना हम था क्या होगा भाग लगेगा माइनस माइनस खत्म कट के कितना 34 सारा खत्म हो गया। तो n-1 बराबर कितना आया 34। तो n बराबर कितना आया 34 + 1 कितना हो जाएगा 35। अतः 35वां पद कितना 35वां पद एपी का कितना होगा -81 होगा -81 होगा। क्या समझ गया समझ में आ गया ठीक। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट इसमें पाला घटा देना अंतर से भाग दे देना 1 बढ़ा देना है। चलो इसको बना कितने पद आ गया तो समझना इसमें भी एन दिया हुआ है क्या बना दे बना लोगे बना लोगे तो बनाओ जल्दी से। चलो ध्यान दो तरीका वही है ना 3 बात बोले थे ना पहला कौन सा पद क्या रहे कौन सा पद रहेगा तो समझ जाना क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है ज्ञात क्या करना एन ज्ञात करना है ठीक है। या दूसरा बात क्या बोले थे हम कितने पद रहे क्या रहे कितने पद रहे तो उसमें भी समझ जाना है हमको क्या दिया हुआ है एन ही दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है एन ज्ञात करना। क्या समझ में आ गया दोनों बात समझ में आ गया चलो ठीक है। देखो तो सॉल्व जब करेंगे इसको तो यहाँ हमको कुछ दिख रहा है ए बराबर कितना दिख रहा है 7। बी के लिए हम क्या करेंगे हमेशा दूसरा में पहला को हटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा आ गया 6। अब हमको चाहिए क्या हमें लास्ट में देखना कितने पद है जिसका मतलब ए एन दिया हुआ है ए एन कितना दिया हुआ 205। और तुम लोग चूंकि पढ़ चुका है कि ए एन बराबर जो होता है ए + n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। इसका मतलब जहाँ ए एन है वहाँ क्या लिख देंगे ए + n-1 इंटू डी लिखेंगे बराबर कितना है 205। ए का मान कितना है ए का मान 7 है n-1 डी का मान लेकिन हमको पता है 6 है अब बराबर 200। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं देखो n बराबर हम डायरेक्ट कर रहे हैं 200 कितना है 5 है 205 में कौन जाके घटेगा 7 अब भाग कौन लगेगा 6 अब +1 डायरेक्ट करने में थोड़ा समझ आ रहा होगा। 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 में 7 गया 8 198 बचेगा हाँ 6 से 34 का 18 34 का 18 यानी कितना आया 34। अतः यही सब प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है जी ध्यान रखना है पीछे। अतः एपी का 34वां पद कितना 34वां पद 205 होगा। क्या समझ में आया कुछ आ गया समझ में बस 2 टर्म अभी चल रहा है कौन सा पद और एनवा पद इसका बताओ जल्दी से आंसर 2 मिनट के अंदर जल्दी बताओ इसको। कल हम लोग इसी टाइप का सवाल करेंगे ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं।